हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। छोटों को मेरी तरफ से स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। आज तारीख है 17 सितंबर और दिन है बुधवार। तो लेके आ चुके हैं मैं आप लोगों के लिए एक प्यारी सी व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं बाहर धो रही थी, बाहर का चौक जो पोर्च है बाहर का वो धुल रही थी, और ये जो टंकी है ना इसको भी धुलना है, पर अभी तो नहीं धुल रही हूँ मैं इसको, क्योंकि बारिश की वजह से ये इससे भी ये गंदी हो ही जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि बारिश निकल जाए और 15 दिन रह गए फिर उसके बाद में ही धुलूँगी। तो यहाँ पर मैं धुल रही थी चौक। देख लीजिए आप लोग ना, इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि वैसे भी ये छोटा है और फिर 2 बच्चों की साइकिलें रखी रहती है और फिर बच्चे हैं। तो अभी स्कूल तो जा नहीं रहे हैं ज़्यादा, मतलब एक एक दिन की छुट्टी है एग्ज़ाम की वजह से। तो साइकिल ना कभी नीचे उतारते हैं कभी ऊपर रखते हैं, तो कीचड़ की वजह से पूरा जो पोर्च है ना वो हो जाता है गंदा। तो साइकिलों को आगे पीछे करके ही उसे साफ़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बाहर ना अच्छे से मैं जो क्लिप है ना वो अच्छे से शूट नहीं कर पाती हूँ, ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि बाहर अच्छा नहीं लगता है ना एकदम मोबाइल वगैरह सेट करके रखना। तो इसके लिए मैंने मोबाइल नीचे रख दिया था और जिस तरीके से शूट हो गई मैंने वैसे ही शूट कर ली। हाँ, इतनी कर ली कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर निकाल लेती हूँ मैं झाड़ू, और झाड़ू निकालने के बाद में फिर धो लूँगी पोर्च, क्योंकि अभी अंदर का भी काम करना है। तो घर के बाहर पहले साफ़ हो जाता है ना, तो फिर अंदर तो ये है कि हमारा जो है वो काम चलता रहता है, नहीं तो बाहर गंदा पड़ा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो पोर्च तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो यहाँ पर मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ये चौक पूरा साफ़ हो जाता है। और अभी 8-10 दिन से, तो जब से श्राद्ध के दिन चालू हुए ना तब से तो बारिश नहीं हो रही थी, पर अभी 1-2 दिन से हमारे यहाँ पर फिर वापस बारिश होने लगी है। वैसे अच्छा भी है क्योंकि ना बारिश नहीं हो रही थी जिस वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। पर अब जब बारिश होने लगी है ना, 1-2 दिन से हो रही है बारिश, तो उस वजह से थोड़ा जो मौसम है वो मौसम भी ठंडा हो गया है। और यहाँ पर फिर मैंने लगा लिया था पोर्च में पोछा। तो पोर्च को पहले धुल लेती हूँ मैं, फिर धोने के बाद में फिर उसके बाद लगाती हूँ पोछा। तो थोड़ी देर में ही वापस से गंदा हो जाता है, क्योंकि जो टाइल्स है ना वो टाइल्स भी क्रीम कलर की है। और जिस समय लगाई थी उस समय इतना ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पर जो पोर्च में है ना वो टाइल्स डार्क कलर की लगा लूँ, नहीं तो अगर डार्क लगती तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं दिखती है, पर ये क्रीम कलर की है ना तो गंदी बहुत जल्दी दिखने लगती है ये। और आप लोग देख रहे हैं कि गेट में मैंने ब्लैंकेट डाला है, फिर उसके बाद में मैंने व्लॉग शूट किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बाहर एकदम से ऐसे मोबाइल लेकर जाना और फिर शूट करना। तो इसके लिए मैंने गेट में डाल दिया था ब्लैंकेट, फिर उसके बाद में शूट किया था। फिर आ गई थी मैं अंदर, और जैसे कि आप लोग को बताया मैंने कि सबसे पहले मैंने पोर्च धुला था और अंदर का काम तो हुआ नहीं था मेरा। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर वगैरह झटकारे और फिर ये साफ़ करने के बाद में इनको कर दूंगी व्यवस्थित। फिर उसके बाद में जो है झाड़ू पोछा वगैरह करूंगी, क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल, उनको लंच बनाकर दे दिया था। तो लंच में मैंने आज उन्हें बनाया है आलू की सब्ज़ी फ्राई वाली और पराठे। तो बच्चों के लिए बनाया था, तो मैंने सोचा कि मेरे लिए भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो अभी हैं नहीं, तो इसलिए मैंने भी साथ में मेरा खाना बना ही लिया था। और घर में कोई रहता नहीं है तो अकेले क्या ही करो, और ऐसे टीवी चलती रहती है ना तो बैठ कर तो देख नहीं पाते हैं, पर हाँ ये है कि कान में आवाज़ जाती रहती है। तो यहाँ पर मैंने कर दी थी टीवी चालू, और टीवी में लगा दिया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो फ्रेंड्स, मैं ना टीवी में ये सास बहू वाले सीरियल नहीं देखती हूँ कि कौन सी देरानी ने क्या किया, सास ने किसके साथ में क्या किया। हमारे यहाँ पर सिर्फ 4-5 चैनल ही चलते हैं, जैसे एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैं और मेरा बेटा देखते हैं, छोटा वाला बेटा जो है वो कार्टून देखता है, और हस्बैंड देखते हैं न्यूज़ और मूवी वगैरह देखते हैं वो, और मैं कभी कभी कथा भी सुन लेती हूँ। तो बस हमारे यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें ही देखी जाती है टीवी में। सीरियल एक भी ऐसा नहीं है जो मतलब मेरा बिल्कुल ऐसा टाइम हो कि इतनी बजे में सीरियल देखना ही है। तो हमारे यहाँ पर अधिकतर सारा दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही चलता है। और फिर यहाँ पर मैंने कर लिया था किचन भी थोड़ा सा साफ़, क्योंकि गंदा हो गया था, और रात के बर्तन मैंने जमाए नहीं थे, सिर्फ धुल कर रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी जमा लिए थे, और दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था। झाड़ू वगैरह निकालूंगी तब तक ना यहाँ पर दूध हो जाएगा गरम। और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये बेसिंग ना इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। जब लगवाया था मैंने तो मुझे ऐसा लगा था कि ये गंदा नहीं होगा और जल्दी से साफ़ हो जाएगा, पर अब जब मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ ना तो इसमें पता नहीं बर्तन वगैरह धुलो ना तो काले काले से ऐसे धब्बे हो जाते हैं।
और स्टील का तो वेसिंग इसमें का रहता है कि फटाक से कूचा से मतलब साफ़ कर दो रगड़ के तो वो पूरा साफ़ हो जाता है। पर इसको तो साफ़ करने में भी इतनी मेहनत लगती है और उसके बाद भी ना दाग वगैरह नहीं निकलते हैं इसके, और गंदे भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है ये। जबकि दोनों टाइम में से सुबह या फिर शाम में से एक समय में इसे साफ़ कर ही देती हूँ, पर उसके बाद भी इसमें काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ तो किया मैंने, बाकी फिर भी जितना अच्छे से होना चाहिए उतने अच्छे से नहीं हुआ, जबकि मैंने इसे घिसा भी बहुत ज़ोर से है, पर ना ये साफ़ नहीं हुआ। साफ़ तो हो गया है पर जितना मतलब हो जाना चाहिए उतना नहीं हुआ है। फिर झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो गया था मेरा, और फिर नहाकर आ गई थी मैं सिर से, क्योंकि आज मैं कर लूँगी पूजा। आप लोगों को बताया था मैंने कि इतने दिनों से मुझे पूजा नहीं करना थी, तो फिर आज मैंने धुल लिया था सिर। वैसे तो परसों भी सिर धुला था, पर आज भगवान नहलाऊँगी ना, तो फिर इसके लिए मैंने वापस सिर धुल लिया था। तो सिर मैं पोर्च में ही जो है वो सुखा लेती हूँ। बाल ना पोर्च में ही सुखाकर और झटकार के सुखा लेती हूँ, क्योंकि दूसरी घर में जगह है नहीं, और बाहर हमारे यहाँ पर ना बिना सिर ढाँके बाहर नहीं निकला जाता है। हम लोग सिर ढाँक कर ही जो है वो बाहर निकलते हैं। तो ये तो एक हमारे संस्कार होते हैं, मर्यादा में रहना हमारे संस्कार हैं। हम लोग जो भारतीय लेडीज़ें हैं, भारत में तो संस्कारों को वैसे भी और मर्यादा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो मर्यादा में रहना हम लोगों के संस्कार हैं। ये कोई पाबंदी नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है ऐसा कि सिर ढाँकना या फिर साड़ी पहनना पाबंदी है, तो ये कोई पाबंदी नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। एक तरीके से मर्यादा में रहना ही नारी का जो होता है ना, वो गहना होता है। तो मर्यादा में ही अगर नारी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी हमारे भारत देश में रहने वाली मेरी जो सारी बहनें हैं वो सभी मर्यादा में ही रहती हैं। सभी को अपनी अपनी जो है ना वो एक हद पता होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरी सारी जो बहनें हैं वो अपने जो है मर्यादा में ही रहती हैं। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर साफ़ करने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि मैं 6-7 दिन से पूजा नहीं कर रही थी, तो आप लोग देख सकते हैं मंदिर की हालत इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे ना पता नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं। क्योंकि बड़े वाले बेटे ने हस्बैंड रहते हैं तो वो साफ़ सफाई भी कर देते हैं और पूजा भी कर लेते हैं। वो भी अभी 4-5 दिनों से घर पे नहीं है, तो 1-2 बार ही नहलाए हैं बच्चों ने भगवान को। पर जो जिस थाली में भगवान को नहलाया ना, तो उसमें था पानी, और जो फूल थे वो भी सारे निकाल के प्लेट में ही रख दिए थे। तो इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, फिर मैंने उसे साफ़ किया। तो साफ़ करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर धुल लिए थे भगवान के बर्तन। तो कहते हैं ना कि घर को सिर्फ एक गृहिणी ही घर बना सकती है, मतलब संभालना जो है ना वो काम वो गृहिणी का ही है। गृहिणी ही जो घर को अच्छे से संभाल सकती है, वो कोई और अपने घर की देखभाल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने फिर भगवान के बर्तन भी धुल लिए थे। पीताम्बरी ना मैंने भगवान के ऊपर ही रख ली, क्योंकि पहले मैं करती थी कि जो बर्तन है ना वो नीचे लेकर जाती थी और फिर नीचे से ऊपर लेकर आती थी धुलकर। फिर यहाँ पर नल लगा हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पर ही पीताम्बरी रख लेती हूँ, यहीं के यहीं पर धुल लिया करूँगी बर्तन। तो मैं आजकल ना यहीं पर ही धुलने लगी हूँ बर्तन, नहीं तो पहले नीचे ले जाती थी और फिर धुलती थी। फिर बर्तन वगैरह धुलने के बाद में यहाँ पर मैंने भगवान का कपड़ा भी बदल दिया था। कपड़ा बदला नहीं था, अभी इतने दिनों से ना भगवान का कपड़ा बिछाया ही नहीं था। तो फिर भगवान का कपड़ा वगैरह बिछाया मैंने और फिर यहाँ पर कर ली थी मैंने पूजा। फ्रेंड्स, घर में पूजा पाठ तब तक अच्छे से नहीं होती ना, तो घर का में ना मतलब एनर्जी भी घर की अलग ही लगती है। और आज पूजा पाठ हुई ना, तो मुझे अपने आप में इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ सारा काम तो हो ही रहा है, पर इतने दिनों से पूजा अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो आज पूजा भी हो गई। तो मंदिर को पूरा व्यवस्थित करके और पूजा वगैरह करने के बाद में मुझे ना बहुत अच्छा लगा, जैसे सुकून मिलता है ना कि हाँ आज पूजा अच्छे से हुई है। तो आज ना मुझे भी मैंने अच्छे से की पूजा, तो मुझे भी आज शांति मिली कि हाँ ठीक है, भगवान की पूजा आज अच्छे से हुई है। और भगवान को चंदन वगैरह लगाया, फिर चावल चढ़ाया, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए थे फूल। और फिर बच्चे भी चले जाते हैं स्कूल, तो उन लोगों के पास में इतना समय होता नहीं। छोटा वाला बेटा तो अभी वैसे छोटा है, और बड़ा वाला सुबह 7 बजे ही चला जाता है स्कूल। तो वो उठता है, ब्रश वगैरह करता है, चाय दूध वगैरह जो लेना रहती है वो लेता है, नहाता करता है, तैयार हो जाता है, उसे उसी में समय हो जाता है। तो फिर भगवान नहीं नहला पाता है, और फिर जब आता है तब दोपहर का समय हो जाता है, 2 बज जाती है, तो फिर भगवान को कहाँ ही नहलाएगा। तो अभी एग्ज़ाम की वजह से छुट्टी चल रही ना, तो फिर जब जब छुट्टी रहती है तब तब नहला देता है। तो इसलिए मंदिर में कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो गई है। पर अब तो जो है वो मंदिर मैंने पूरे अच्छे से साफ़ कर दिया है, और मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर को देख कर कि हाँ मंदिर जो है वो पूरा साफ़ हो गया है।
और फ्रेंड्स अभी ना मेरे बाल भी इतने ज़्यादा गिर रहे हैं कि अगर थोड़ी सी देर के लिए भी खुले रखो ना तो पूरे घर में वाइट कलर की टाइल्स लगी है और पूरे घर में ना बाल ही बाल दिखने लगते हैं। तो अगर आप लोगों के पास में कोई सा ऐसा उपाय हो या कोई सा ऐसा नुस्खा हो जिस नुस्खा अगर कोई सा पता हो ना जिससे बाल नहीं झड़े तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताना आप लोग मुझे, क्योंकि मैं ना अभी बाल जो झड़ रहे हैं ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और दिन पे दिन मेरे बाल पतले होते ही जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा और आरती वगैरह करने के बाद में भगवान जी को लगा दिया था भोग। तो केले रखे हुए थे तो आज भगवान जी को लगा दिया था मैंने केले का भोग। और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर पूरी पूजा हो चुकी है और सारे भगवान पहने हुए हैं नई नई वाली ड्रेस। तो मैंने भगवान को राधा कृष्ण जी को ग्रीन कलर की पहनाई है और गणपति जी को ना ऑरेंज कलर की पहनाई है। और फिर हो गया था शाम का समय तो बच्चों को लगी थी भूख, तो आज मैंने बनाया है उन लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ जब बड़े बड़े आलू होते हैं ना तो उसकी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बना दिया था मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और इनको तलने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ तली, फिर उसके बाद हम सभी लोगों ने खा लिया था। सिर्फ नमक ही डाला था, चाट मसाला नहीं डाला था। तो फ्रेंड्स फिर अगर आप लोगों को ये वाली ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। और आप लोगों को भी अच्छी लगती है क्या फ्रेंच फ्राइज़, आप लोग मुझे बताना। वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है फ्रेंच फ्राइज़ खाना। तो ये ना आलू अच्छे बड़े बड़े थे तो बड़ी बड़ी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि फ्रेंच फ्राइज़ आज इन लोगों को बना देती।